हेलो माय डियर यंगर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास विद रुचि। आज की क्लास में दो क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, पाइथागोरियन ट्रिपलेट किन तीन नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, 86 स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे आप। 86 मल्टीप्लाई बाय 86 या फिर कोई इजी बेटर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद करेंगे हम सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। लेट्स बिगिन। व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? इसे हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे with the help of examples. So as we know that triplet that means it's a combination of three numbers. तो हम चूज करते हैं let's say first of all एक नंबर 3, right? 3 स्क्वायर हम लेंगे, 3 स्क्वायर which is equal to 9. Then we will take 4 स्क्वायर which is equal to 16. अब हम इन दोनों स्क्वायर्स को हम ऐड कर देंगे. So we'll add them together. 9 plus 16, what you will get? 25. And 25 itself is a perfect square. किसका? 5 का. The 25 is 5 square. And this is how these three numbers, कौन से? 3, 4 and 5, they form a Pythagorean triplet. So 3, 4 and 5 make a Pythagorean triplet. इसको अगर हम और भी easy language में, easy statements में लिख सके तो 3 square plus 4 square is equal to 9 plus 16 which is equal to 25 and which is equal to 5 square. So that is how 3, 4 and 5 make a Pythagorean triplet. Let's see one more example. Now let's take number 6, right? 6 square is 36, right? 8 square is 64. दोनों को ऐड कर देंगे. Add them together, we get 100. 36 plus 64 gives you 100 और 100 भी एक perfect square है. Obviously it is 10 square. ठीक है, और इसको सेकेंड वे में हम लिख सकते हैं 6 square plus 8 square is equal to 36 plus 64 is equal to 100 and which itself a perfect square, that is 10 square. And hence कौन से तीन numbers का triplet बन गया? That is 6, 8 and 10. They make a Pythagorean triplet. अब हम जनरल वे में समझेंगे Pythagorean triplet. So let's take any number m. m is any natural number but m must be greater than 1. तो इस केस में Pythagorean triplet will be found by तीन numbers और वो तीन numbers कौन से होंगे? एक नंबर होगा 2m, दूसरा नंबर होगा m square minus 1 और तीसरा नंबर होगा m square plus 1. तो इन तीन नंबर्स का कॉम्बिनेशन कहलाएगा ट्रिपलेट और ये तीनों नंबर्स एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. और वो क्या है कंडीशन? एक तरह से वो इक्वेशन है विच इज 2m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए ये तीन नंबर्स बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. डोंट बी स्केर्ड ऑफ दिस इक्वेशन, बहुत इजी है. एक हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्लियर हो जाएगी. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मेंबर्स ऑफ अ ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 4. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है और उसमें से एक मेंबर दिया हुआ है, एक मेंबर है 4. इसका मतलब ये है कि तीन मेंबर्स हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, उसमें से एक मेंबर है 4 और हमें बाकी दो मेंबर्स फाइंड करने हैं. तो हम अभी मान लेते हैं कि 4 हमारा एक मेंबर है, वो है 2m. तो 2m is 4. 2m is 4. अब ये तरह की लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, राइट? और अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं तो इसका जवाब आप आसानी से दे देंगे, राइट? और अगर नहीं आता तो प्लीज मेरे चैनल में आपको लीनियर इक्वेशंस की वीडियो मिलेगी. एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों सॉल्व किए, डू चेक इट आउट. ओके, 2m is equal to 4 and hence m will be 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4/2, that gives you 2. तो m हमारे पास आ गया 2.
अब जब m2 आ चुका है तो हम बाकी दो जो मेंबर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? m स्क्वायर -1 हमारा है सेकेंड मेंबर। m की वैल्यू पुट करेंगे, तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 2, so you get 2 square -1 and 2 square is 4 -1 which gives you 3. So आपको थर्ड मेंबर मिल चुका है 3, जो कि है m square -1. सिमिलरली हमने थर्ड मेंबर फाइंड करना है जो है m square +1, तो m square +1 लिख लेंगे, राइट। m की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू 2 आई है, तो 2 square +1 which is equal to 4 plus 1 which is equal to 5. So we have got the rest of the members. तो एक मेंबर था हमारा 4, 2m4 है, तीसरा नंबर नेक्स्ट मेंबर है 3 और नेक्स्ट मेंबर है हमारा 5. और अब ये क्या ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। कैसे? लेट्स सी। तो हमें जो 3 मेंबर्स फाइंड कर रहे हैं वो था 4 जो कि 2m है, 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर -1, अगला मेंबर जो हमने फाइंड किया था वो था 3, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर +1, जो हमने थर्ड मेंबर चूज किया फाइंड किया तो 5 है, तो 5 स्क्वायर. So we have got 4 square is 16 plus 3 square is 9 which is equal to 5 square which is 25. So the 16 plus 9 is equal to 25. So this is how ये जो 3 members हमने फाइंड करे हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन है और ये इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई भी करते हैं, राइट। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का एग्जांपल है। फाइंड द मेंबर्स ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो हमें ट्रिपलेट के मेंबर्स फाइंड करने हैं और एक मेंबर दिया हुआ है 8, बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो नोट करने वाली है वो है स्मॉलेस्ट मेंबर, यानी कि जो ट्रिपलेट में जो 3 मेंबर्स होंगे उसमें से हमें स्मॉलेस्ट मेंबर दिया हुआ है 8, यानी कि जो बाकी 2 मेंबर्स होंगे वो 8 से ज्यादा ही होने चाहिए। तो लेट्स रिवाइज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज मेड बाय 3 नंबर्स 2m, राइट, m स्क्वायर -1 एंड m स्क्वायर +1। तो 3 मेंबर्स का है ये हमारा ट्रिपलेट। तो इन तीनों में से कोई 8 होगा, अब स्मॉलेस्ट होगा तो हमें नहीं पता स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं हम m स्क्वायर -1 8 है। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि m स्क्वायर -1 जो हमारा मेंबर है वो है 8, ठीक है, तो इसको 8 ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड आई हैव गॉट वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैन एनी वन ऑफ यू आंसर दैट क्या ये लीनियर इक्वेशन है? Have we got a linear equation? M square -1 is equal to 8? सोच के जवाब देना। So, जिसने आंसर दिया है no, kudos to you. Very good. This is not a linear equation. And why? क्योंकि linear equation में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 1, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2. So this is not a linear equation. This is an equation, but it is a higher order equation जो आप अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। सो अगर तो आपने आंसर नो दिए, वेरी गुड, बट अगर आपने आंसर यस दिया है, सो प्लीज यू नीड टू ब्रश अप योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मेरी वीडियो देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1, मैंने वहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, डू चेक इट आउट। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 8 + 1। अब हम सो m स्क्वायर इज 9। तो अब स्क्वायर एक्चुअली जब स्क्वायर इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाता है तो वो रूट बन जाता है, और आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे कि 9 क्योंकि किसका स्क्वायर है, 9 itself is 3 स्क्वायर एंड हेंस वी गॉट m इज इक्वल टू 3। तो m हमारे पास आ चुका है 3। ओके, अब इसके बेस पे हम बाकी मेंबर्स फाइंड करेंगे। बाकी मेंबर्स कौन से हैं? 2m है एक मेंबर हमारा, 2m एक मेंबर है, m की वैल्यू पुट कर देंगे 3, so that gives you 2 into 3 and that gives you 6, यानी कि एक हमारा सेकेंड मेंबर आ गया 6, और हमारा थर्ड मेंबर है m स्क्वायर +1। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर +1 that gives you 9 + 1 that gives you 10। तो है हमारे पास जो 3 मेंबर्स आ चुके हैं वो है 6, 8 and 10।
8, 6 and 10. So ये आंसर सही है? ये आंसर सही है? मुझे तो नहीं लगता आंसर सही है। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट मेंबर है 8। 8 तो हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर था, लेकिन यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट नहीं है, यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट 6 है। दैट इज वाई आवर आंसर इज रॉन्ग। और रॉन्ग रिएक्शन हमने प्ले करना है। तो हमने पहले एम स्क्वायर माइनस 1 को 8 लिया था, अब हम किसी और मेंबर को 8 लेके ट्राई करते हैं। तो अब हम ट्राई करेंगे कि हम लेंगे 2m को हम 8 कंसिडर करेंगे। हम मानते हैं कि 2m हमारा 8 मेंबर है, राइट? तो अब अगेन यू हैव गॉट द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ कोर्स। तो m इज इक्वल टू 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 8/2 दैट गिव्स यू 4। m आ चुका है 4। इसके बेस पे हम बाकी मेंबर्स फाइंड कर लेंगे। m स्क्वायर माइनस 1, 4 की वैल्यू पुट करेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 1 दैट गिव्स यू 16 माइनस 1 दैट गिव्स यू 15। और हमारा थर्ड मेंबर है m स्क्वायर प्लस 1। अगेन m की वैल्यू पुट करेंगे जो 4 आई है, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट गिव्स यू 16 प्लस 1 दैट गिव्स यू 17। सो हेंस वी गॉट 3 मेंबर्स। कौन से? एक तो 8 ऑलरेडी है, 8 हो गया एक मेंबर, 15 and 17. So we have got these members, and as you can see now this is correct. This is absolutely correct because now we are able to see 8 is the smallest member of this triplet. So that is why आपको थोड़ा सा प्ले करना होगा। आप इन तीनों मेंबर्स में से किसी एक को चूज कर सकते हैं और उसके बेस पे आप मेंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमें नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है यूजिंग इजी मेथड। और ये जो मैं अभी ट्रिक बताने वाली हूँ, इसको हम एज ऑफ नाउ 2 डिजिट नंबर्स के लिए ही यूज करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट 23 स्क्वायर। 23 स्क्वायर क्या होगा? टिपिकली आप 23 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे, वो भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 23 से थोड़ा बिगर नंबर भी होगा तो भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर गिव्स यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इस क्लास में एज सच ये फॉर्मूला नहीं है, बट 9th क्लास में ये फॉर्मूला आपने वैसे भी यूज करना है, तो अभी से ही कर लेंगे तो आपके लिए ही फायदा है। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं? a और b कोई नंबर्स हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर गिव्स यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम 23 स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 को हम ब्रेक कर लेंगे दो नंबर्स में, जिसमें से एक नंबर हम यूजुअली ऐसा रखेंगे जो टेंस में है। यानी कि अगर इसको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं, 23 को हम 20 प्लस 3 लिख लेंगे, तो 20 प्लस 3 होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट आ जाते हैं तो हम होल स्क्वायर कहते हैं। तो 23 की जगह मैंने क्या लिख लिया? 20 प्लस 3 लिख लिया। बिल्कुल फाइन है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज 20 प्लस 3 इज 23। अब ये बन गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर वाली सिचुएशन बन चुकी है, जहाँ पे a आप 20 ले लो और b 3 ले लो। अगर ये उल्टा भी हो जाएगा, 3 प्लस 20 भी हो जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अब a जो है हमारा 20 हो चुका है और b हमारा 3 हो चुका है। तो पहले लेंगे a स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर लेंगे प्लस b स्क्वायर लेंगे, जो भी हमारा 3 है, 3 स्क्वायर लेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय b यानी कि 3। ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। 20 स्क्वायर हम निकाल लेंगे विच विल बी 400 प्लस 9 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120। अब 400 प्लस 9 प्लस 120 इजी हो चुका है, आपने सिंपली इनको ऐड कर देना है। सो यू गेट like this 529 is your answer. So this is how आपने ये फॉर्मूला यूज करके बहुत आसानी से चुटकियों में आंसर फाइंड कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखें। इसी तरह से हम 42 स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया 42 को हम ब्रेक करेंगे, और कैसे ब्रेक करेंगे आई होप आपको आइडिया लग रहा है। एक नंबर टेंस वाला लेंगे तो सिंपलेस्ट वे में 40 प्लस 2 कर देंगे, 40 प्लस 2 होल स्क्वायर। नाउ पुट द फॉर्मूला, जहाँ पे a हमारा 40 है तो पहले a स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए यानी कि 40 इंटू बी यानी कि 2। तो अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर देंगे। 40 स्क्वायर 1600 प्लस 4 प्लस 160। अब सिंपली आपने इनको ऐड कर लेना है। 1764 इज योर आंसर। सो आई होप ये फॉर्मूला आपको यूज करना आ गया है। एक और क्वेश्चन तो बनता है, एक और एग्जांपल देखेंगे। 58 स्क्वायर, राइट? ब्रेक इट डाउन। और कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? वेरी गुड। 50 प्लस 8, 50 प्लस 8, तो पहले 50 स्क्वायर ले लेंगे, राइट? फिर हम 8 स्क्वायर ले लेंगे। फिर 2ab के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लेंगे। अब तो ये बहुत इजी हो चुका है सॉल्व करना। 50 स्क्वायर इज 2500 प्लस 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 800, राइट? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। So 3364 is your answer. So you see, based on the formula, you can easily find squares. So I think basic concept और examples अब बहुत हो गए हैं। अब हमने अभी आधी जर्नी तो पूरी कर ली है, आगे की जर्नी क्या है हमारी? Practice. So question number 1 says find the squares of the following numbers. नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं। पहला नंबर है 32 और इसका स्क्वायर हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला के को यूज करके, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। 32 स्क्वायर, सबसे पहले 32 को हम ब्रेक कर लेंगे, एक टेंस वाला नंबर ले लेंगे, तो 30 प्लस 2, सिंपल। अब फॉर्मूला पुट करेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले 30 स्क्वायर आ जाएगा, 30 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट गिव्स यू, नाउ दिस बिकम्स इजी, 900 प्लस 4 प्लस 120। अब इसको हम आसानी से प्लस कर देंगे, so that gives you 1024 is your answer. Next number is 35. 35 स्क्वायर फाइंड करेंगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला, ब्रेक करेंगे 35 को एज 30 प्लस 5, we get 30 plus 5 whole square. Now put the formula, 30 square plus 5 square plus 2 multiplied by 30 into 5, that gives you 900 plus 25 plus 300. So this becomes easy now. अब इसको simply आपने add कर देना है and you will get the answer 1225. Simple. Next number is 86. 86 स्क्वायर फाइंड करने के लिए ब्रेक करेंगे 86 को एज 80 प्लस 6 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 80 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6, दैट गिव्स यू 6400 प्लस 36 प्लस 960। अब इसको सिंपली हमने ऐड कर लेना है and this is how you will get 7396 as your answer. I hope you're enjoying it. Next we have 93. 93 square, जल्दी से इसको ब्रेक कर लेंगे। 90 plus 3 whole square, that gives you 90 square plus 3 square plus 2 into 90 into 3. सिंपल हो चुका है। 90 square is 8100 plus 3 square is 9 and then 540. अब इसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे। So you have got the answer 8649. Next we have to find out 71 square. Take 71 square as 70 plus 1 whole square. Apply the formula 70 square plus 1 square plus 2 into 70 into 1. That gives you 4900 plus 1 plus 140.
ऐड कर लेंगे तो यू गेट 5041 इज योर आंसर. नाउ द लास्ट नंबर 46 स्क्वायर के लिए हम इसको लिखेंगे 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला अप्लाई करके 40 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर plus 2 into 40 into 6, that gives you 1600 plus 36 plus 480. Now sum up them together and you get 2116 as your answer. Now moving to next question. Question number 2 says, write a Pythagorean triplet whose one member is 6. So, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर दिया हुआ है जो कि 6 है. बाकी मेंबर्स फाइंड करने एंड वी विल गेट द ट्रिपलेट. सो जस्ट क्विकली विल सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से नंबर्स बनाते हैं. इन जनरल 2m, देन m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. तो ये तीन नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे. एक मेंबर है 6, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 6 है हमारा कौन सा मेंबर है 2m. So let's take 2m is equal to 6. एक मेंबर 2m which is 6. इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करेंगे. m gives you m 6 upon 2 which gives you m as 3, right? बाकी मेंबर्स फाइंड करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इज द नेक्स्ट मेंबर. अब m की वैल्यू पुट करेंगे 3 square minus 1 that gives you 9 minus 1 that gives you 8, and third member is m square plus 1. again m की वैल्यू पुट करेंगे जो 3 निकल कर आई है. 3 square plus 1 that gives you 9 plus 1 that gives you 10. So we have got the triplet which is made up of these three numbers. 6 तो already दिया ही हुआ था. 6, 8 and 10 is the triplet that we have got. सेकेंड पार्ट इज 14. यहाँ पे एक मेंबर 14 है, बाकी दो मेंबर्स फाइंड करने हैं. तो लेट्स अगेन टेक 2m एज 14. तो एक मेंबर हमारा 14 है तो हम 2m ले लेंगे 14 एंड यू विल गेट m एज 14 अपॉन 2 विच गिव्स यू 7. तो m की वैल्यू 7 आ गई है. अब वैल्यू पुट करेंगे m की और बाकी मेंबर्स फाइंड करेंगे. m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करेंगे. m की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 1 दैट गिव्स यू 49 माइनस 1 दैट गिव्स यू 48. वेरी सिंपल. देन वी हैव m स्क्वायर प्लस 1 विच इज द थर्ड मेंबर. m की वैल्यू पुट कर देंगे. 7 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 49 प्लस 1 दैट गिव्स यू 50. एंड हेंस जो तीन मेंबर्स हमारे आए हैं, 14 तो ऑलरेडी था ही, 14, 48 and 50, these three members make the triplet. आप भी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? प्रैक्टिस कर रहे हैं? गुड. सो थर्ड पार्ट, अब हमें दिया हुआ है 16 एक मेंबर. तो अगेन वी विल टेक 2m एज 16. 2m 16 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग m आ जाएगा 16 अपॉन 2 दैट गिव्स यू 8. अब आगे के स्टेप्स, एक्चुअली आगे के आंसर आपके मेरे से पहले आने चाहिए. सो लेट्स सी कौन पहले आंसर फाइंड करेगा. तो m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू पुट कर देंगे. 8 स्क्वायर माइनस 1 दैट गिव्स यू 64 माइनस 1 दैट इज 63. एंड थर्ड मेंबर इज m स्क्वायर प्लस 1. m की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 8 square plus 1, 64 plus 1 that gives you 65. और अब तीन मेंबर्स आ चुके हैं 16, 63 and 65, right? So किसका आंसर मुझसे पहले आया? Kudos to you, proud of you. Now the very last part 18. एक मेंबर 18 है, हम अगेन 2m को ही ले लेंगे 18 क्योंकि समझ में आ रहा है कि अगर हम 2m 18 लेंगे तो m हमारे पास स्ट्रेट अवे आ जाएगा 9, राइट? तो सेकेंड मेंबर m स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू पुट करेंगे. 9 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 81 माइनस 1 दैट गिव्स यू 80. एंड थर्ड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1. 9 की वैल्यू पुट करेंगे. 9 स्क्वायर प्लस 1 दैट गिव्स यू 81 प्लस 1 डंग 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 और ये आंसर आ गया 82. तो तीन मेंबर्स हमारे हो गए 18, 80 and 82.
So with this we have done exercise 5.2 and I hope आपको ये concept clear है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने. So कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. That's all for today. See you in the next video. Till then, keep practicing.